सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लाइट। क्लास 10th का टॉपिक है, फिज़िक्स का टॉपिक है। अभी आई थिंक सभी बच्चों के यूटी एग्जामिनेशंस चल रहे होंगे और पीटीज चल रहे होंगे, तो कुछ ऐसा सिमिलर सिलेबस आता है हर सब्जेक्ट में से। फर्स्ट चैप्टर आता है जैसे बायो में से लाइफ प्रोसेसेस, फिजिक्स में से लाइट और केमिस्ट्री में से केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, है ना, अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायो में अगर आपने पीछे वाले उसमें देखा हो तो मैंने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। लाइफ प्रोसेसेस जो हमारा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस ये वाला चैप्टर पूरा डन हो चुका है। इसके आई थिंक मैंने 3 लेक्चर लिए हैं और साथ में 30 क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाई है। तो लाइट वाला मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से, लाइट बोल रही हूँ, लाइफ प्रोसेसेस पूरा चैप्टर अच्छे से करा दिया है। एक एक चीज़ उसमें, एक एक टॉपिक कवर हो चुका है। तो अगर किसी को देखना है लाइफ प्रोसेसेस तो वो देख ले। अगला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद मैं करा दूंगी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते रहेंगे। ठीक है, अब लाइट क्या आज पूरा चैप्टर वन शॉट में करेंगे? नहीं, लाइट का ये पार्ट 1 है। अगर तुम देखो ये लाइट का क्या है, पार्ट 1 है। तो इसमें आज मैं फर्स्ट पार्ट कवर करूंगी। फर्स्ट पार्ट में क्या कवर करेंगे आज हम? प्लेन मिरर, लाइट होती क्या है, प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, उनका मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे एग्जाम्पलर से मिले हैं, एनसीईआरटी से मैंने एग्जाम्पल्स जो उठाए हैं, और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ अच्छी किताबों से, अच्छी बुक्स से भी मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो वो करेंगे प्रैक्टिस। तो आज स्फेरिकल मिरर्स तक पूरा खत्म कर देंगे। अगली क्लास में देखो, तो हमने लाइट को कैसे डिवाइड किया है। लाइट को हमने डिवाइड किया है, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ आई थिंक 3 पार्ट में। आज का टॉपिक है दैट इज अ प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। कल क्या पढ़ाऊंगी? कल पढ़ाऊंगी रिफ्रैक्शन। कल का टॉपिक रहने वाला है रिफ्रैक्शन। और लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी लेंसेस। और तुम्हारा जो पावर वाला टॉपिक है ना, जो पावर वाला टॉपिक है वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आज हम करेंगे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कल पढ़ाऊंगी रिफ्रैक्शन, अगला जो लेक्चर होगा उसमें, और लेंस एंड पावर। और लास्ट वाला एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रख लूंगी। वैसे तो मैं बीच में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन इफ यू वांट तो मैं टॉप 30 क्वेश्चंस, इस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस मैं करा दूंगी। इस चैप्टर के जितने भी मुझे टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे मैं करा दूंगी। तो इतना क्लियर है हम कैसे इस चैप्टर को बाइफरकेट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, उसके बाद पढ़ेंगे लेंसेस एंड उसके बाद पढ़ेंगे लेंसेस और फिर उसी में हम पावर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। डन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं लाइट को। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। हाँ, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर इजी है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बिकॉज अगर अच्छे क्वेश्चन बनने हुए ना इससे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और इजी तो चैप्टर देखो है ही, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पर आती है मैं बताती हूँ। थोड़ा सा दिक्कत आती है रे डायग्राम्स में, लेकिन आज मैं तुम्हें स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम कराऊंगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि रे डायग्राम्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैं तो देखो यहाँ पे मेरे पास तो कोई रूलर है नहीं कि मैं पूरी मेजरमेंट करके बना रही हूँ, लेकिन तुम अपने पेपर के अंदर प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ प्रॉपर जगह पर अपना क्या कहते हैं, स्केल, कंपास, जो भी तुम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसको प्लेस करके तुम्हें पेपर में ड्रॉ करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एड़ी टेढ़ी तरह से ड्रॉ मत करना। प्रॉपर वे में अगर बोला है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो यू शुड डेफिनेटली ड्रॉ अ परफेक्ट रे डायग्राम। ओके, स्टार्ट करें? हाँ, चलो। लाइट, what is light? Light is defined as the form of electromagnetic radiation and energy that ablates the human vision by reflecting off the objects। ये तो बेफालतू में अंग्रेजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, समझो लाइट होती क्या है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसे ईएम वेव भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वापस बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है ऐसी वेव्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब होता है? ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव आगे जा रही है। पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव आगे जा रही है, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हुआ? और लाइट क्या होता है? क्या होता है कि ये एक फिनोमेना होता है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है तभी ह्यूमन विजन क्रिएट होता है। हम तुम्हारे आगे सामने जो कुर्सी पड़ी है, सोफा पड़ा है, टेबल पड़ी है, बुक्स पड़ी है, तुम्हारा मोबाइल फोन है, एनीथिंग दैट यू हैव, वो तुम किसकी वजह से देख पा रहे हो? दैट यू कैन सी बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से ही देख पा रहे हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसको इस फूल को देखना है। सन है, ये सन है, सन ने लाइट डाली इस पे। ये लाइट जब यहाँ पे पड़ी, ये ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी आईज में जब पड़ी तो इसको इसकी इमेज बनी, ठीक है। तो जैसे ही लाइट तुम्हारी आंखों पर गिरती है, जैसे ही लाइट किसी भी लाइट तुम्हारी आंखों पर गिरती है तो तुम चीजों को देख पाते हो, है ना। मेरी ट्यूबलाइट है, मेरी ट्यूबलाइट इस सोफे पर गिर रही है, ये सोफा उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से मुझे ये सोफा नजर आ रहा है। क्लियर बात है? तो मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने ये बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, अगर लिखना है तो लिख लो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर हो गया? ट्रांसवर्स का मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। फिर बताया कि हमें लाइट की वजह से ह्यूमन विजन क्रिएट होता है। सन की लाइट या किसी भी तुम्हारी ट्यूबलाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वो ऑब्जेक्ट तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जब वो मेरी आंखों पर पड़ती है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो पाता है, ठीक है। तो ह्यूमन की विजिबिलिटी के लिए लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हो गया? ये बेसिक बात है, इसमें मैंने कुछ खास नहीं बताया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब तुम्हारी बुक में दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। बोला लाइट का बाउंसिंग बैक। लाइट क्या होना? जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरफेस है, कौन सा सरफेस ले, कौन सा सरफेस ले, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, लाइट इधर आई, ठीक है, लाइट इधर आई और यहां से बाउंस बैक हो गई, जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन से बाउंस बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब वो किसी पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, जैसे मिरर। अनपॉलिश्ड सरफेस लाइट की बाउंसिंग बैक नहीं करता, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अनपॉलिश्ड सरफेस लाइट को बाउंस बैक नहीं कराता, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉलिश्ड सरफेस की ही क्वालिटी होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द क्वालिटी ऑफ अ पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जैसे ये मिरर तुम्हें इस फोटो में दिख रहा होगा, ये मिरर तुम्हें इस फोटो के अंदर दिख रहा होगा। तो ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, क्या हुआ? हमने एक लाइट डाली, ये इंसिडेंट रे है ना, ये लाइट डाली और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई। लाइट डाली, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो दिस मींस दिस इज रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है? जो लाइट मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है, ध्यान से सुनो, जो लाइट मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट मिरर से बाउंस बैक हो जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट मिरर पर स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट मिरर से बाउंस बैक करती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब मिरर से 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है, कहाँ लिखूं, व्हाइट कलर थोड़ी चलेगा इसमें।
नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है मिरर से 90 डिग्री का एंगल, जैसे ये है तो यहां से 90 डिग्री का एंगल इज नॉर्मल, यहां से 90 डिग्री का एंगल इज नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब मिरर से 90 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? तो वापस से एक बार सारी टर्म्स रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन आ गया तो क्या ही पूछ ले। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो लाइट मिरर पर स्ट्राइक हो रही है इंसिडेंट रे, जो लाइट मिरर से बाउंस बैक हो रही है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ये छोटी क्लासेस में तुम्हें 8th में अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? पहला लॉ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर यहां से एक सेकेंड दो बेटा, अगर यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री तो यहां से भी क्या बनेगा? एंगल 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहां से भी एंगल क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। यहां से भी एंगल क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। अगर यहां से 30 डिग्री बन रहा है तो यहां से भी 30 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही बात है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखो पेपर दे दो कोई। हाँ, ये पेपर है मेरे पास, देखो मेरे पास पेंसिल पेंसिल पेंसिल। एक सेकेंड बेटा, अभी समझा देंगे पूरा टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। लाई इन द सेम प्लेन का क्या मतलब होता है? देखो इधर, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है। इंसिडेंट रे आई, इधर जाके एम्बेड हो गई, इधर जाके ये ऐसे, इधर जाके ये हो गई। उसके बाद ये तुम्हारा नॉर्मल है। मैं एक बार बना लूं डायग्राम। थोड़ा ठीक ना बने तो ठीक है। ये देखो, ये है क्या? अब आ जाएगा शायद। ये देखो, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। अगर तुम पेपर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये फॉर एग्जांपल दिस व्हाइट कलर इज द इंसिडेंट रे, दिस ब्लू कलर इज द नॉर्मल, और ये जो ब्लैक कलर का है ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये एक ही प्लेन में है तीनों। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या इतना टॉपिक क्लियर हो गया? इतना टॉपिक क्लियर हो गया? जरा क्वेश्चन कर ले इस पे, थोड़े जरा क्वेश्चन बता दूं इस पे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा नहीं हुआ, मैं लिखूंगी क्वेश्चन। देखो इधर फ्रेश क्वेश्चन बनाएंगे एकदम। एक सेकेंड दो मुझे। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन निकालो, नोटबुक, रफ नोटबुक निकालो जो भी है। ठीक है, रफ नोटबुक निकालो और लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? ये तुम्हारा मिरर तुम्हें दे रखा है, इजी से शुरू करेंगे फिर थोड़ा डिफिकल्ट कराऊंगी। ये तुम्हारा मिरर तुम्हें दे रखा है, ये ऐसे लाइट आ रही है और ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। देखो ये लाइट आ रही है, डायरेक्शन बताने थे, और ये इधर जा रही है। ठीक है, अब तुम्हें ये एंगल दे रखा है, कितना दे दूं? 30 डिग्री। देखो तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है और तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। ठीक है,
बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। बताओ, वापस एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन को, वापस एक्सप्लेन करूं। देखो, ये तुम्हारा मिरर दे रखा है, मिरर से यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है ये मिरर से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मैं लिख देती हूँ, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, वैसे तो एरो की डायरेक्शन देख के तुम्हें पता लग जाना चाहिए। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री का एंगल बना रही है मिरर से। तुम्हें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे करोगे, कैसे करोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो इधर करने का मैं तरीका बता रही हूँ, आराम से सुनो, देखो और समझो। देखो इधर क्या करना है, सबसे पहले तो ये तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है, तुम्हें पता है कि ये जो सम होता है स्ट्रेट लाइन का, ये जो पूरा सम होता है ये कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है बताओ, ये पूरा एंगल कितना है? टेल जल्दी जल्दी, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। देखो इधर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 30 डिग्री 30 डिग्री इरेजर, हाँ, तो ये पूरा एंगल तुम्हारे पास जो दे रखा है वो 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल 180 है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये बनता है दो, ये बनते हैं दो, ये तुम्हें पता है ये तुम्हारा क्या है, ऐसे बीच में नॉर्मल बना लो, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ये पूरे को मैं लिख सकती हूँ, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, तो क्या मैं इन दोनों को एक टर्म दे दूं आई, तो ये पूरा जो एंगल है, ये जो ये मैं यहाँ बना रही हूँ, ये मिरर है, ये मिरर है, तो ये जो पूरा एंगल है क्या मैं इसे 2i लिख दूं, क्या मैं इस पूरे एंगल को 2i लिख दूं? समझ आ रहा है ना? ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तुम्हें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो क्या तुम निकाल सकते हो आंसर, निकाल सकते हो? ठीक है, क्लियर है? ट्राई करो क्वेश्चन को, ट्राई द क्वेश्चन, अब ट्राई करो क्वेश्चन को, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर कैसे करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि ये जो मिरर है, ये मिरर ऐसे डिवाइडेड है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये तुम्हारा 30 डिग्री दे रखा है। तुम्हें पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा 180 है, अगर यहां से लेके पूरा यहां तक 180 है तो ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 90 डिग्री इज इक्वलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 यहाँ प्लस में है, तुम्हें पता होगा नॉर्मल प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वलेंट टू 60 डिग्री। और तुम्हें पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तुम्हारा 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? एक्सप्लेन वापस से कर रही हूँ। देखो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तुम्हें पता है ये पूरा 180 होता है, 180 का आधा 90, ये 90 हुआ। तुम्हें पता है कि 90 में 90 जो बना हुआ है वो दो एंगल से बना हुआ है, एक ये वाले एंगल से ये, अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूंगी r और 30 को जोड़ूंगी तो 90 मिलेगा। तो 90 दो एंगल से मिलके बना है, तो लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 30 डिग्री। एंगल हो ये 30 प्लस में इधर है, उधर जाके माइनस, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री। और तुम्हें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, तो ये आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? हाँ, और क्वेश्चन करा रही हूँ, देखो इधर। और क्वेश्चन जरा मैं देख देती हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे एग्जाम्पलर में मिल जाए। ठीक है,
ठीक है, देखो इधर, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्वेश्चन 2, यहाँ पे लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यहां का जो एंगल दे रखा है, चलो रुको मैं देख के बताती हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं क्वेश्चन बताती हूँ कौन सा है। मैंने सीबीएसई में आई थिंक ये क्वेश्चन देखा था, कोई अच्छा बोर्ड था, मैं वहां से एक बार निकालती हूँ, वेट करो, है ना, एक सेकेंड मुझे दो, मैं निकालती हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉल्व करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला जो तुम्हें एंगल दे रखा है, ये जो एंगल दे रखा है, ये तुम्हें 120 डिग्री दे रखा है। यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम्हें ये वाला एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। बताओ, तुम्हें पता है कि अगर मैं एक नॉर्मल मिरर बनाऊं, अगर मैं एक नॉर्मल ऐसा मिरर बनाऊं, तो ये वाला जो एंगल है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये वाला एंगल तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं एक बार व्हाइट पेन ले लेती हूँ, मे भी तुम्हें नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो क्या मैं इस दोनों को मिला के आई लिख दूं, क्या मैं इन दोनों को मिला के आई लिख दूं, बिल्कुल लिख दूंगी। तो क्या ये जो पूरा एंगल है, इसको मैं 2i लिख दूं, हाँ लिख सकती हूँ। और ये जो 2i है, ये 120 डिग्री के बराबर है, तो 2i इज इक्वलेंट टू 120 डिग्री लिख दूं, लिख देती हूँ। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। i की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर आ गए, 60 डिग्री के बराबर आ गए। क्लियर हो गया, इजी इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ आते भी नहीं है, इजी इजी, ठीक है। ये क्या है, इजी इजी क्वेश्चन है, इनसे ज्यादा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। हाँ, हायर क्लासेस में मिल भी सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें और अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स दे रखे हैं, तुम्हें मैंने यहाँ पे फोटो भी दिखा रखी है। ये वाला है कॉनकेव मिरर, ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब केव, केव मतलब गुफा की तरह। ये जो मिरर है, ये गुफा के जैसा है, यहाँ पे कुछ चीजें अंदर एंटर कर रही है। और ये वाला मिरर कैसा है, ये बाहर की तरफ है। इसका जो ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस केव की तरह है, तो कॉनकेव मिरर। इसका सरफेस उल्टा है, अंदर की तरफ ये हो रखा है, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल बातें थी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस दिखा रखी है तुम्हें, ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस जहां पे तुम ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, जहां पे तुम्हारी इमेज बनेगी, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी क्या दिखा रखा है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम एक सर्कल बनाते हो, उसका सेंटर जहां पर होता है, ये सर्कल की तरह ही है। हमने एक सर्कल में से ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कट किया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पहले किसी सर्कल का पार्ट रहे होंगे, किसी स्क्वायर का पार्ट रहे होंगे, उनको हमने वहां से कट कर लिया, ठीक है, तो हम बोलते हैं।
तो सर्कल का, जैसे तुम एक सर्कल बनाते हो तो किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने इसको एक स्क्वायर से कट किया तो उसका भी एक सेंटर रहा होगा, तो उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उस सेंटर को क्या बोला जाता है, उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ का क्या मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फोकस, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस, पी का मतलब पोल होता है, ठीक है, यहाँ पे भी पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ कुछ बता देती हूँ, फिर हम चालू करते हैं आगे। इनके बारे में जरा कुछ कुछ लिख लेते हैं, फिर हम आगे चालू करते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब देखो एक बात सुनो, एक और चीज मैं बताती हूँ। ये वाला जो सरफेस है, ये जो यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन का तुम मुझे आंसर दो। वेट, एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन 03 है ना, ये क्वेश्चन का तुम आंसर दो। मैं एक क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is valid for, law of reflection is valid for option A plane mirror only, plane mirror only, option B convex mirror only, option 3 concave mirror, concave and plane mirror, and fourth option all। बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए वैलिड है, क्या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिडेट है, क्या सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए वैलिडेटेड है, या कॉन्केव प्लेन दोनों के लिए वैलिडेटेड है, या सबके लिए वैलिडेटेड है, बताओ क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है। पहले तो उनकी लॉ है, बेसिक लॉ है, दो इसके बारे में पॉइंट्स दे रखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और अगला पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, प्लेन मिरर के लिए सिर्फ वैलिडेटेड नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे मिरर्स के लिए वैलिडेटेड होता है, हर एक मिरर के लिए, हर एक मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिडेटेड होता है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिडेटेड नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन कराना था। अच्छा एक और चीज देखो, ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फॉर कॉन्केव मिरर, अनकॉन्वेक्स के लिए ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। लाइट आएगी ऐसे चली जाएगी, लाइट आएगी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक आता है रे डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रे डायग्राम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रे डायग्राम से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा रे डायग्राम बना ले। मैंने तुम्हें सबके बारे में बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और उसके बारे में सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक और वर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है, ये सर्कल है, सर्कल के रेडियस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर तुम सिंपल भाषा में जानना चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जहां पे पूरे सर्कल का एकदम वो पूरा कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा रेडियस है ना। सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर, फोकस मतलब फोकस, और यहां से यहां तक पूरा रेडियस, ठीक है। ये मत मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट हाँ ये कह सकते हो कि ये वाला जो पूरा पॉइंट है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कल का क्या रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगला देखो, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है,
और ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये कॉन्वर्जिंग है, ये लाइट को कॉन्वर्ज कराता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो लिख लो जरा, ठीक है, लिख लो। देखो इधर, ये वाला मिरर कैसा है? ये वाला मिरर है कॉन्वर्जिंग, और ये वाला मिरर कैसा है? ये वाला मिरर है डाइवर्जिंग। ठीक है, ये वाला मिरर कॉन्वर्जिंग है और ये वाला मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग है। एक मिरर कॉन्वर्जिंग है, एक मिरर डाइवर्जिंग है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला देखो, अब एक और चीज याद रखो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। देखो इधर, तुम्हारा रेडियस, तुम सर्कल बनाओ, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सर्कल है, यहां से तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा फोकस, और ये पूरा तुम्हारा रेडियस। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ पे लाई कर रहा है, तो ये पूरा रेडियस है और इसका आधा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है दैट इज r/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे में मिलती है। ठीक है, तो ये भी तुम लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अगर तुम्हें फोकल लेंथ देके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर देके फोकल लेंथ पूछ ले, तो तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, ये आगे क्या आएगा? काम आएगा। चलो चलो चलो, क्लियर हो गया? चलो जरा रे डायग्राम के थोड़े से मैं रूल्स बता देती हूँ, फिर रे डायग्राम बनाना चालू करते हैं। चलो आओ। और तुम्हें एग्जामिनेशन में मैं एक बात बता रही हूँ, है ना, एग्जामिनेशन में मैं एक बात बता रही हूँ कि जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें रे डायग्राम पेंसिल्स और स्केल से बनाने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूरा मार्क करके बनाना कि यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे चीज होती है। ठीक है, तो हर चीज यू नो, है ना, हर चीज तुम्हें मार्क करके बनानी है। विदाउट मार्किंग कोई भी चीज नहीं बनानी। एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज विदाउट मार्किंग नहीं बनानी, नहीं बनानी, नहीं बनानी। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो रे डायग्राम बनाना चालू करते हैं। आओ, पहले रूल सुन लो फिर बनाएंगे। रूल सुन लो फिर बनाएंगे। ठीक है, रूल्स क्या है? ये रूल्स है। फोन आ रहा है किसी का। रूल सुन लो, ये बनाएंगे। सबसे पहला रूल, अच्छा रूल क्या है क्या? चलो, सबसे पहला रूल, ये तुम्हारा, पहले मैं कॉनकेव मिरर बता रही हूँ। कॉनकेव मिरर, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा अगर मिरर है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा फोकस है। लाइन पासिंग, लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किससे चली जाती है? फोकस से चली जाती है। लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस। लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। देखो इधर, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और ये ऐसे, एक मिनट में अच्छा सा वापस बनाती हूँ, मेरे को थोड़ा ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैं इसे बनाती हूँ, तुम बनाओ साथ साथ। ठीक है, साथ साथ मेरे साथ ड्रॉ करते चलो, साथ साथ ड्रॉ करोगे तो याद भी होता चला जाएगा। चलो आओ, ये देखो, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन आ रही है और ये ऐसे पास जाएगी।
ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मेरी लाइनिंग सही नहीं है बिकॉज मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कंपास स्केल से ड्रॉ नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी लाइनिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारी लाइन सही में फोकस से पास करनी चाहिए, मेरी चाहे करे या ना करे। ये पहला रूल है, ये फर्स्ट है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इट मस्ट पासेस थ्रू द फोकस, इट मस्ट पासेस थ्रू द फोकस। अगला रूल देखो, ये तुम्हारा मिरर है। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। देखो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन आई, ये तुम्हारी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आई, ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। ये तुम्हारी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी आई, ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। क्लियर हो गया? तुम्हारी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी आई, ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अगला थर्ड वाला देखो, ये तुम्हारा मिरर है। अगर तुम्हारी लाइन डायरेक्टली फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये देखो ये आई लाइन, ये लाइन आई, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे मीट ही नहीं करेगी, ठीक है। ये लाइन आई, ध्यान से देखो, जब तुम्हारी लाइन क्या आ रही है, फोकस से पास कर रही है तो वो कैसे मूव करेगी। अगर तुम्हारी लाइन फोकस से पास कर रही है तो ये मिरर से ऐसे टकराएगी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली जाएगी। क्लियर हो गया? मे भी थोड़ा अनक्लियर हो, माफी चाहते हैं, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें कि तुम कॉपी में ड्रॉ कर पाओ। तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन आए तो तुम ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मिट गया यहां से, क्लियर हुआ? मैं एक बार सारे रूल वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। उधर देखो, वापस एक बार मैं बता रही हूँ सारे। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से तुम रे डायग्राम बनाओगे। देखो इधर सबसे पहला ये तुम्हारा मिरर दे रखा है। मिरर से अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी। अगर जो लाइन है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो उल्टी ही जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। इधर से लाइन आ रही है तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ऐसे लाइन आ रही है तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर जो तुम्हारी लाइट है वो तुम्हारे फोकस से पास कर रही है तो मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। चलो अब शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। चलो आओ, हेडिंग डाल लो, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, हेडिंग डालो। अब मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए नहीं दिखूंगी बिकॉज रे डायग्राम समझाने के लिए मुझे अच्छे से एक एक डायग्राम एक्सप्लेन करके बनाना जरूरी है। दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आना इंपॉर्टेंट है। चलो आओ, क्या हम स्टार्ट करें रे डायग्राम। पहले तो उन रूल्स को अपने माइंड में रखो। रे डायग्राम बनाने से पहले जो पीछे रूल्स बताए हैं उनको अपने माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको अपने माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो तुम क्या करोगे। सबसे पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो तुम क्या करोगे। सबसे पहला मिरर बनाओ, ये तुम्हारी मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी से है, मतलब जो लाइंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है तो लाइंस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है बिकॉज ऑब्जेक्ट कहीं पॉइंट इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसी पॉइंट इंफिनिटी पर है, तो जो लाइंस है वो कहाँ आ रही है, द लाइन इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये तुम्हारा सेंटर, तो जो लाइन है वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, पास करा दो फोकस से। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ये तुम्हारा फोकस है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी एट फोकस। इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी एट फोकस। इमेज विल बी एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्लियर हो गया? तो यहां पे लिख लो इमेज एट फोकस। ठीक है, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस से बनेगी। अब नीचे से भी तो लाइन आ सकती है ना, जरूरी थोड़ी है मिरर के ऊपर से ही आए, नीचे से भी रे ऑफ लाइट आ सकती है। ये देखो ये आई रे ऑफ लाइट, कहां से पास करी, फोकस से पास करी। तो इमेज कहीं यहां बनेगी, ऐसी छोटी सी इमेज, बिल्कुल बहुत छोटी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसे बन रही है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, इमेज अगर मिरर के पीछे बन रही है तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब कि मिरर के पीछे, एक तो बन रही है ये मिरर है, इसके पीछे इमेज बन रही है और ऐसे सीधी बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर मिरर के आगे इमेज बन रही है, इधर बन रही है, तो रियल बनेगी। रियल मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। मिरर के पीछे इमेज बन रही है, जो पॉलिश सरफेस है यहाँ पीछे इमेज बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और अगर मिरर के आगे बन रही है और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज कहां पर बन रही है, सबसे पहली बात तो फोकस पे बन रही है। और इमेज बन कैसे रही है, नेचर क्या है इमेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर क्या है, पहली बात तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, और रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज है। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, बहुत छोटी। हाईली डिमिनिश्ड लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर हुआ? तो ये रे डायग्राम का केस नंबर 1 था, ये रे डायग्राम का केस नंबर 1 था। कॉपी में नोट डाउन करो, साथ साथ बनाओ, कंपास निकालो, अपनी पेंसिल निकालो, ठीक है, साथ साथ ड्रॉ करो रे डायग्राम्स को, तभी समझ आएगा। तो एक बार मैं वापस बता रही हूँ, मैं एक बार रफ में बना के दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने बनाया, कि अगर तुम्हें पेपर में आ जाए तो तुम एक बार ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये मैंने मिरर बनाया, ये आए, लाइट को मैं यहाँ से लेके आई क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो मैं भी बताया था फोकस से पास होगी अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो, ठीक है। फिर लाइट जरूरी थोड़ी ऊपर से आएगी, नीचे से भी आ सकती है, तो नीचे से भी आ सकती है, तो ये भी ऐसे फोकस से पास करेगी, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब इतनी छोटी होगी कि तुम्हें दिखेगी भी नहीं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट समझ आ गया कि कौन सी रियल इन्वर्टेड बनती है, कौन सी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अब देखो केस 2, यहाँ 1 लिख लो, ये 1 है, अब ये 2 लिखो। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी, सी और इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। मतलब ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहीं यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये कहीं पीछे इंफिनिटी है। तो ऑब्जेक्ट को तुमने यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? तो यहां से ऐसे रे ऑफ लाइट आएंगी, यही रे ऑफ लाइट ना ना ना, ये रे ऑफ लाइट आके ऐसे फोकस से पास करेंगी, ये तुम्हारी ये है फोकस, ठीक है, ये तुम्हारी ये है फोकस। और क्या हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट डायरेक्टली फोकस पे हिट कर जाए, ये रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऐसे फोकस पे हिट करे और ऐसे पैरेलल चली जाए, तो यहां पे कहीं तुम्हारी इमेज बनेगी। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, छोटी है लेकिन डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो कैसी इमेज बन रही है, यहाँ पे लिख लो, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। क्लियर हो गया? इतना इतना सभी को समझ आया? पहले तो मुझे ये बताओ, धीरे धीरे लेके चलेंगे, ज्यादा हमने तेज जाना भी नहीं है। मैं थोड़े पेजेस और ऐड कर लेती हूँ, मैंने सोचा था कम में हो जाएगा, बट बड़ा बड़ा मैं लिखती हूँ तो पेजेस ऐड करने पड़ेंगे।
एक सेकंड दो मुझे। क्वेश्चंस भी बहुत सारे लाई हूँ मैं। आज तुम्हारा स्फेरिकल मिरर मैं अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। आज तुम्हारा स्फेरिकल मिरर एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल वो करने की वो बात ही नहीं है। 6 के 6 केस तुम्हें कॉनकेव मिरर के ऐसे याद होंगे कि तुम मतलब पेपर में डायरेक्ट बना के आओगे, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस धीरे धीरे ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट दी प्रोसेस, ठीक है। अगला देखो, थर्ड केस। एक बार सारे मैं वापस रिपीट करूंगी, पहले एक बार सारे केसेस खत्म हो जाए, फिर एक बार हम सारे वापस रिपीट कर लेंगे। चलो, अगला केस आता है। अगला केस यहाँ पे लिखो, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है हमने, अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया हमने, अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अब कहां प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया। अब देखो, ये मिरर है, ये तुम्हारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस, क्षमा याचना। चलो, यहां पे कहीं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहां पे तुम्हारी इमेज बन रही है ऐसे, तो ये इमेज से ऐसे लाइन आएगी, लाइट इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे आई, ओहो, ये ऐसे फोकस है, ऐसे पास करेगी, ये फोकस है, ठीक है। अब ये जो रे है, ये डायरेक्टली फोकस से भी पास कर सकती है, एक सेकेंड दो, थोड़ी सी उल्टी बन गई, मुझे थोड़ा सा सही बनाना है। अब इसमें ना यही प्रॉब्लम होती है, कॉपी भी तो ऐसे बनती है, या तुम अगर ब्लैक बोर्ड पे देख लो तो बहुत जल्दी जल्दी बनती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार वापस ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ड्रॉ करते हुए ले आऊं, बट ड्रॉ करते हुए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, वो तो सिर्फ पढ़ने वाली बात हो जाएगी फिर। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ऐसे पास कर गई फोकस से, अब फोकस से ऐसे आई लाइट, ऐसे मिरर पे टकराई और ये ऐसे पास कर गई, ठीक है। अब इमेज जो है वो लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। मैं अब यहाँ पे क्या करूं, कंपास नहीं है, जो इमेज है वो लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी। तो यहाँ पे लिखो, इमेज कहाँ बनेगी, एट सी ही बनेगी, और कैसी इमेज होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और कहां पे बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेम साइज की होगी, सेम साइज की, सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। सेम साइज की इमेज बनने वाली है, सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। अब रख दो तुम अगला फोर्थ केस। अब रख दो ऑब्जेक्ट को, अब तो तुम खुद ही बना लोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हो गया ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन लिख दो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखो। ये तुम्हारा मिरर है, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ का फोकस है, देखते हैं। ये लाइट आई, ऐसे आई, ये फोकस से पास करी, ठीक है, ये लाइट आई, ये फोकस है तुम्हारा,
अब ये लाइट यहां से डायरेक्टली आ सकती है, यहां गई, कहीं यहां इमेज बनेगी, तो इमेज कहां बन रही है, लिखो, इमेज बन रही है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और मैग्निफाइड बन रही है। रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और मैग्निफाइड बन रही है। क्लियर हुआ? इमेज है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और कैसी बन रही है, मैग्निफाइड बन रही है। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। किसी को नोट करना तो जल्दी नोट करो। फर्स्ट केस वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, पैरेलल रेज आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करी, ठीक है, फोकस से पास करी, नीचे से भी पैरेलल रेज आ सकती है, फोकस से पास करी, इमेज फोकस पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। इमेज को रखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, रेज आई, फोकस से पास करी, डायरेक्टली फोकस से पास करी, ठीक है, इमेज का बनी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इमेज कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश्ड बनी। अगला केस देखो, ऑब्जेक्ट को रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइट रेज आई, फोकस से पास करी, डायरेक्टली फोकस से पास करी, इमेज कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ऑब्जेक्ट को रखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इमेज कहां पर बनी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड और कैसी इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और मैग्निफाइड बनी। तो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो एक बार फटाफट लिख लें, फिर हम आगे करते हैं। फिफ्थ केस के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ केस के बारे में अपन बात करते हैं। देखो चलो आओ, फिफ्थ केस देखो, ऑब्जेक्ट को रखो एट फोकस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसको तुम्हें कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। लाइट रेज आएंगे एकदम पैरेलल, कहां से पास करेंगी, टू द फोकस, ठीक है, कहां से पास करेंगी, टू द फोकस, कहां से पास करेंगी, टू द फोकस। अब लाइट रे आई, किसी एंगल पर पोल पे हिट करी, ऐसे और ऐसे पास कर रही, ये लाइट रे। तो इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्निफाइड बनेगी। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। लास्ट केस, सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहां रखो, ऑब्जेक्ट को रखो बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट को रखो बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो इधर, ये मिरर है, ये तुम्हारा फोकस है कहीं, ये तुम्हारा पोल है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट रे यहां से आई, ऐसे आई, ये ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई और लाइट रेज ने पोल के ऊपर ऐसे स्ट्राइक किया और ये पोल से, इस पोल से ऐसे गई। बोथ द रेज मीट बिहाइंड द मिरर। इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है उस इमेज का नाम होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और कैसी इमेज बनी, मैग्निफाइड। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और कैसी इमेज बनी, मैग्निफाइड इमेज बनी। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और कैसी इमेज बनी, मैग्निफाइड इमेज बनी। तो ये पूरे के पूरे 6 केसेस हो चुके हैं। एक बार फिर से,
सबसे पहले रे डायग्राम्स के रूल, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो कोई लाइट रे जैसे आई, फोकस से पास करी, नीचे से भी आ सकती है, यहाँ पास करी, इमेज कैसी बनी, फोकस पे बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी। और कहाँ पर रखा, फिर अगली पोजीशन थी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी पर प्लेस किया तो लाइट रेज ऐसे आई, फोकस पे स्ट्राइक किया और ऐसे भी डायरेक्टली फोकस पे स्ट्राइक करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, इमेज बनी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश्ड बनी। अगला केस देखो, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, यहां से लाइट रेज आई, फोकस पे स्ट्राइक करी, डायरेक्टली आकर फोकस पे स्ट्राइक करी, ये डायरेक्टली आई, ये डायरेक्टली फोकस पे स्ट्राइक करके पैरेलल चली गई, इमेज कहां पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी, रियल इन्वर्टेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज, टेबल बना सकते हो। और ऑब्जेक्ट कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा तो क्या बना, इमेज कहां बनी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और मैग्निफाइड बनी। अगला देखो, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रेज ऐसे ही फोकस से पास करी, डायरेक्टली पोल पे पास करके कहीं इंफिनिटी पर इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली मैग्निफाइड बनेगी। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड पोल, ये पोल कर लेना, यहाँ पे पोल रह गया होगा, हाँ ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड पोल तो ये आई लाइट रेज, यहाँ पे रखा, ये लाइट रेज आई ऐसे पास करी, पोल से ऐसे पास करी, यहाँ पे तो कोई मीट भी नहीं करेगी, इनको पीछे मीट करवाया, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी और मैग्निफाइड बनी। क्लियर हो गए, तो ये 6 के 6 कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के जो केसेस हैं यहाँ पे डन होते हैं। ठीक है, 6 के 6 जो रे डायग्राम के जो केसेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक आता है दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बिफोर स्टार्टिंग द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जितने भी तुमने रे डायग्राम पढ़े, क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जितने भी तुमने रे डायग्राम पढ़े, कैन यू ऑब्जर्व, जितने भी तुमने रे डायग्राम पढ़े कैन यू ऑब्जर्व कि सभी रे डायग्राम्स में, सभी रे डायग्राम में जितने भी हमने रे डायग्राम पढ़े, कैन यू ऑब्जर्व कि जैसे जैसे तुम जितना ज्यादा पोल से दूर हो तुम्हारी जो इमेज बनेगी, जितना ज्यादा तुम पोल से दूर हो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो उतनी ज्यादा छोटी बनेगी। जैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आता जाएगा, पोल की तरफ आता जाएगा, तुम्हारी इमेज उतना ही मैग्निफाइड बनती चली जाएगी, मैग्निफाइड बनती चली जाएगी। जितना ज्यादा, यहीं पे बता देती हूँ, देखो इधर, जितना ज्यादा, जैसे ये तुम्हारा मिरर है, तुम जितना ज्यादा यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहे हो तुम्हारी इमेज उतनी ही छोटी बनेगी, और जितना ज्यादा तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रहे हो तुम्हारी इमेज उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाई होती चली जा रही है। क्लियर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो अगला टॉपिक आता है, इसके यूजेस जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, मैं एनसीईआरटी का पैराग्राफ ही ले आई। हाँ अगला दे रखा है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स। इनको टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स वगैरह में यूज किया जाता है ना। तो ये यूजेस ये एनसीईआरटी के ही दे रखे हैं। ये कहाँ से निकाले, एनसीईआरटी से। ये जो यूजेस सारे दे रखे हैं किसके दे रखे हैं, एनसीईआरटी के दे रखे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स। टॉर्चेस में क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, टॉर्चेस में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक जगह पूरी लाइट को कंस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। कन्वर्जिंग मिरर है ना, तो लाइट को कन्वर्ज कराता है एक पॉइंट पर, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियरली विजिबल हो। तो सर्च लाइट में यूज किया जाता है, टॉर्चेस में, है ना, व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जो तुम्हारे मिरर होते हैं, है ना, जो व्हीकल्स के मिरर होते हैं, ठीक है, वहां पे कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। अगर तुमने व्हीकल्स के मिरर पे एक लाइन देखी हो, कभी एक लाइन लिखी होती है वहां पे कि ऑब्जेक्ट अपीयर, जो ऑब्जेक्ट है दे, जितना जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें जितना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हें बहुत दूर दिख रहा है इसका मतलब है तुम उनसे बहुत दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपीयर फार्दर फ्रॉम योर मिरर, जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट जो तुम्हें दिख रहा है, जो इमेज पीछे बन रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज उस मिरर से पीछे बन रही है वो तुम्हें दूर दिखाई देगा, बट इंस्टेड वो दूर नहीं होता है, वो तुम्हारे साथ ही चल रहा होता है या तुम्हारे पास ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो। तो व्हीकल्स वगैरह में होता है हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है। शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस की लार्जर इमेज को देखने के लिए इसको एज अ शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnaces. तो ये क्या करता है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी सनलाइट को एक जगह कन्वर्ज कराता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है इन द सोलर फर्नेसेस। जो सोलर फर्नेसेस होती है, जो सन की मदद से जो भट्टियां जल रही होती है, फर्नेस जल रही होती है, वहां पे सोलर एनर्जी या फिर सन हीट एनर्जी, जो सन से हीट मिल रही है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है इन द सोलर फर्नेस। वापस सुनो, कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है, हेडलाइट में यूज किया जाता है टू गेट अ पावरफुल पैरेलल इमेज, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर ऑफ्टन यूज्ड बाय द शेविंग मिरर्स, ताकि लार्ज इमेज दिखे फेस की। द डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ कंक्रीट सनलाइट, है ना, कॉनकेव मिरर को ऐसे रास्ते में लगा दिया जाता है, यहाँ पे सनलाइट को स्ट्राइक करते हैं, एक जगह जाके कन्वर्ज होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे, इन द सोलर फर्नेस। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इन द सोलर फर्नेस। क्लियर हो गया कॉनकेव मिरर तक इतना? पहले तो मुझे ये बता दो, कॉनकेव मिरर तक इतना क्लियर हो गया? पहले तो ये बता दो, ठीक है, कॉनकेव मिरर तक इतना क्लियर हो गया? पहले बता दो, सारे जो यूजेस है कॉनकेव मिरर के वो सारे क्लियर हो गए? तो एक बार बता दो। अगला टॉपिक आता है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी तक हमने कॉनकेव मिरर का सारा पढ़ लिया। अगला टॉपिक आता है कन्वेक्स मिरर। ये तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर बना के दे दिया मैंने, दोनों कॉन्वेक्स मिरर बना दिए, दो केस दे रखे हैं इसके एनसीईआरटी में। कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये वाला, ये जो पॉइंट होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये जो पॉइंट होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये क्या होता है, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये तुम्हारा पोल होता है, यहाँ पे तुम्हारा फोकस होता है, और यहाँ पे कहीं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पहला केस है, लिखो पहला केस है, मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। पहला केस है तुम्हारा, लिखो ऑब्जेक्ट एट, या फिर लिखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हाँ, तो ऐसे कहीं पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये से इधर जाके स्ट्राइक कर रही है, ये कहीं से ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये इधर जाके ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और ये जो बीम ऑफ लाइट है ये कहीं जाके किधर कन्वर्ज हो रही है, ये फोकस पर कहीं कन्वर्ज हो रही है, और तुम्हारी इमेज कुछ ऐसी बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज एट फोकस, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और डिमिनिश्ड बन रही है। वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक है, अगला केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां रख दिया मैंने इंफिनिटी और पोल के बीच। तो यहां से ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ये ऐसे झूठती हुई इधर चली गई। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इधर स्ट्राइक करी, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे इधर स्ट्राइक करी। ध्यान से सुनो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो ऐसे चली गई, ये रे ऑफ लाइट कहीं इधर स्ट्राइक करी तो कहीं इधर निकल गई। ठीक है, जो तुम्हारा इमेज मीट होगी वो कहाँ पे मीट हो रही है, ये तुम्हारा फोकस है,
ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो इमेज है वो कहीं यहाँ ऐसे मीट हो रही है, ये कहीं ऐसे इमेज बन रही है, ठीक है, ये कहीं ऐसे इमेज बन रही है। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। तो ये दो केसेस तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, बनाने आने चाहिए तुम्हें। एक ये वाला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, रे ऑफ पैराटाइट ऐसे चली गई, आई ऐसे चली गई, मीट हो गई कहाँ पे, फोकस के ऊपर, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और डिमिनिश्ड बनी। ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गई, ऐसे आई, यहाँ पे मीट करी, ठीक है, और फोकस और पोल के बीच में बनी, इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल, वर्चुअल इरेक्ट बनी और डिमिनिश्ड बनी। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स एक्सप्लेन हो गए होंगे, आई थिंक तुम्हें भी समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है, दैट इज द कौन सा, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लो, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे थे। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, है ना, इन द व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर मतलब जो साइड के मिरर नहीं होते, जो व्हीकल्स में साइड के मिरर होते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें भी वो वार्निंग पढ़ाई थी कि वो लिखा होता है वहां पे ऐसा। तो व्हीकल्स में जो साइड के मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, तो उनको रेयर व्यू मिरर कहते हैं। फिटेड ऑन दी साइड्स ऑफ द व्हीकल, देखो साइड ऑफ द व्हीकल पे होते हैं, ताकि जो ड्राइवर है वो अपने पीछे ट्रैफिक को देख पाए और सेफ ड्राइविंग कर पाए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट तुमसे बहुत पीछे है, जब तुम कार के मिरर में देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट तुमसे बहुत पीछे है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पीछे ही होता है, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट तुमसे बहुत पीछे है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर को, कॉन्केव मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनाता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है, मतलब तुम एक इतने से मिरर से तुम पीछे का देख सकते हो सारा, जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे तुम्हारा ये मिरर है,